भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस हादसा क्षेत्र के ग्राम राणा प्रताप नगर में रविवार दोपहर बाद अचानक लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी थी। करीब 3 बजे अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आधा दर्जन छप्पर घरों को अपनी चपेट में लेकर राख कर दिया था। घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ग्रामीणों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और बाल्टी, ट्यूबवेल व अन्य साधनों से आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। घंटों कड़ी मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस भयंकर अग्निकांड में ग्रामीणों का भारी नुकसान हो चुका था। वहीं इस भीषण हादसे में गाँव के कासिम अली और प्रभुनाथ गंभीर रूप से झुलस गए थे। प्रभुनाथ छप्परपुर घर में बंदी भैंस को खोलने और वहीं कासिम अली घर के अंदर खड़े ट्रैक्टर को बाहर निकालने के प्रयास में आग की चपेट में आ गए थे। वहीं दोनों घायलों को परिजन तुरंत इलाज के लिए बलिया अस्पताल ले गए थे, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं आग की चपेट में आकर 2 बकरियों की जलने से मौत हो गई और एक भैंस बुरी तरह से झुलस गई है। इसके अलावा कासिम अली का एक इंजन, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर भी जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। इस अग्निकांड में लाल बहादुर, मेराज और शोभनाथ के छप्परपुर घर और उनके अंदर रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया था। वहीं इस अग्निकांड में पीड़ित परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी अब गहरा असर पड़ेगा। वहीं आग की लपटों ने गरीब परिवारों की मेहनत से बने आशियानों को चंद मिनटों में तबाह कर दिया। कई परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं और उनके सामने अब रहने और खाने पीने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। घटना के बाद गाँव में मातम और बेबसी का माहौल व्याप्त है। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि क्षेत्र व गांव के लोगों की एकजुटता ने इस भीषण अग्निकांड से पूरे गांव को बचा लिया, अन्यथा स्थिति और कहीं ज्यादा भयावह हो सकती थी। जी, सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मैं हरीश खंडूजा, पूर्व प्रधान राणा प्रताप नगर। ये जो आपके गांव में अभी भी आग लगी है, आग की जिंदगी घटना हुई है, वो किस तरह से हुई है और क्या क्या नुकसान हुआ, ये जरा विस्तार से बताइए। अभी इस आग के कारण का पता नहीं लग पाया कि कैसे जली। अभी इसका कुछ टाइम बाद पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल जो नुकसान हो रहा है मौके पे, उसमें सबसे बड़ी बात तो देखिए सामने है स्वराज ट्रैक्टर का 744 जो जल गया पूरी तरीके से। साथ में उनका जो इंजन होता है ट्यूबवेल वाला, पानी वाला, वो जल गया है। चारा मशीन है, डनलप है और 4-5 छप्पर जल गए हैं। काफ़ी नुकसान हो गया इनका। और यहाँ तक कि खुद इसके मालिक जो हैं कासिम अली, वो खुद स्वयं जल गए हैं इसमें और उनको जो है सरकारी अस्पताल पलिया ले जाया गया है। और साथ ही एक और घर भी हैं पड़ोस में इसके लगा हुआ था, जो प्रभु हैं, वो और ज़्यादा तरीके से जल गए हैं। उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वो भैंस खोलने के लिए छप्पर के अंदर गए तो भैंस तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन शायद उनका बच्चा जो पड्डी थी, वो जल गई है, झुलस गई है। उसमें बकरी भी जल गई हैं, उनके भी 2-3 छप्पर बुरी तरह जल गए हैं। चारा मशीन जल गई है, उनका भी इंजन जल गया है। तो कुल मिला के काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है जी। और ये देख लीजिए, लोग मदद कर रहे हैं बचाने की। इन लोगों की मदद से ये देखिए सब पूरा आग दिख रहा है, सब पेड़ तक झुलस गए हैं, हरे पेड़ तक झुलस गए। इतनी भयंकर आग थी। ये गांव के सहयोग से इतना मतलब नुकसान होने के बाद बचा लिया गया, वरना तो और भी नुकसान हो सकता था, और भी कई घर जल सकते थे। हो सकता है कि पूरे गांव में भी आग फैल सकती थी। अभी गरीब तरह भी हवा का रुख भी नहीं था तेज, उसकी वजह से भी बचाव हो गया। हाँ, आज कुछ हवा का रुख कम था तो इसकी वजह से बचाव हो गया। और हमारे गांव में कुछ ज़्यादा एकता है कि अगर जैसा भी कोई ऐसा सुनते हैं कोई हादसा, तो पूरा गांव एकत्र हो जाता है। आप कैमरे में देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और सब सहयोग कर रहे हैं। कोई पानी से, बाल्टी से, मिट्टी से, रेता से, जिसको जो सहयोग हो सकता है। हाँ, ये फिलहाल हम लोगों ने आके देखा, पूरा गाँव एकजुट होकर आग बुझाने को लगा हुआ था। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अपने स्तर से, शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से इन नुकसान वालों को जो अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके वो दिलाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत अधिक नुकसान का जो मुआवजा मिल सकता है। और मैं आप लोगों से अपने
पत्रकार बंधुओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह खबर पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा जो ये ट्रांस शारदा क्षेत्र है इसमें लगभग 17 ग्राम पंचायतें हैं और सभी ग्राम पंचायतों में अधिकतर घर छप्पर पोश हैं। और जब इसमें कभी ऐसा कोई आगजनी हादसा होता है तो हमारे क्षेत्र में कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ट्रांस शारदा क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों के लिए कम से कम एक फायर ब्रिगेड स्टेशन का भी यहाँ पे इंतजाम किया जाए, जिससे ऐसे आकस्मिक समय में जब कोई हादसा होता है तो उनकी सहयोग किया जा सके। ये क्या नाम है आपका? मेराज अली। ये जो आपके गांव में आग लगी है, हाँ। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? इसमें ट्रैक्टर जला है, कल्टीवेटर जला है और रेजर जला है, इंजन जला है, 2 बकरी जली है, 4 छप्पर जले हैं और 1 बैलगाड़ी जली है, चारा मशीन जली। तो क्या इसके आपके भाई को भी आग से झुलस गए हैं? भाई हमारे बड़े भाई जले हैं। क्या नाम था उनका? कासिम अली। हमारा हाथ एक जला है। तो कितना आखिर नुकसान हो गया आप लोगों का? अब इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है अभी। तो काफी नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान ज़्यादा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? शासन मुआवजा दे दे वही बहुत है। जो हो सके मदद, आर्थिक जो मदद कर दे। और क्या जला है तो कोई आए तो जब तो कोई मदद होगी। अभी यहाँ आएगा तो सूचना पहुँचेगी तो मदद आएगी। और 4 पाई तक शकील नाम है मेरा। यही रहते हैं इसी गाँव में? नहीं, हम तो नरोसा से रहते हैं। जब अच्छा। खबर मिली वहाँ से भाग के तो नरोसा से आए हैं आप जी, हाँ, मदद करने के जी, लिए? जी।